नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉग्स में। चलिए आज हम उस जोन की बात करेंगे जिसे अक्सर सेफ जोन माना जाता है, लेकिन इस बार चेन्नई जोन उतना सुरक्षित नहीं है। आज की ऑफिशियल डेटा और पीडीएफ के अनुसार जानेंगे कि 2019 के भर्ती में कट ऑफ कितना गया था और इस बार 2024 के वैकेंसी में कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि पिछली बार कंपटीशन लेवल बहुत कम था पर सीट, लेकिन इस बार पर सीट कंपटीशन 36 का है, यानी कि एक सीट पर 36 कैंडिडेट हैं। तो चलिए, अगर आप चेन्नई जोन से आपने फार्म भरा है और आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब बात करते हैं 2019 की भर्ती की। उस समय चेन्नई जोन में सीसीए कैंडिडेट जितने भी थे उसमें से सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया और कितनी सीटें खाली भी चली गई, क्योंकि उस समय कंपटीशन बहुत कम था। जिन सीसीए कैंडिडेट के 30-40 नंबर आए थे वो आज रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। कंपटीशन इतना कम था कि बस परीक्षा में बैठना था और पास होना था। जितने भी सीबीटी में पास हुए उनकी सिलेक्शन की गारंटी थी उस समय, लेकिन इस समय बात अलग है। लेकिन 2019 के बाद सीसीए कैंडिडेट के बीच जागरूकता बढ़ी, बहुत सारे कैंडिडेट सीसीए के बारे में जानने लगे। इसके बाद बदलाव देखने को आया सीसीए कैंडिडेट के बीच में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब 2024 की सीटों की संख्या की और इस बार पर सीट कंपटीशन कितना है और कितना कट ऑफ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चेन्नई जोन में कुल सीसीए कैंडिडेट की सीटें सिर्फ 540 हैं। इन 540 सीटों के लिए 19,330 सीसीए कैंडिडेट भाइयों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यानी 540 सीटों पर 19,330 सीसीए कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। यानी पर सीट कंपटीशन 36 का है, यानी एक सीट के लिए 36 लोग लड़ रहे हैं आपस में। दोस्तों, पर सीट कंपटीशन लेवल को आप देखकर आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि एक सीट पर 36 लोगों का कंपटीशन है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सारे सीसीए कैंडिडेट परेशान हैं कि क्या इस बार कितने 40 पे सिलेक्शन होगा या 50 पे या 60 पे या 60 प्लस जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही चेन्नई में भीड़ ज्यादा है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके पास अप्रेंटिसशिप में अच्छे खासे नंबर हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है। अब अगर जनरल की बात करें तो एनएससी प्लस सीबीटी मिलाकर जिन कैंडिडेट का 62 प्लस आएगा उनका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि भले ही सीटें कम हैं, फॉर्म ज्यादा पड़े हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी कम है। भले ही बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट जिनका भी 60 प्लस बन रहा है तो आपके सिलेक्शन की 100% उम्मीद है। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट की। आप लोगों का कट ऑफ 58 प्लस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट भी पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि वे भी इस समय तैयारी कर रहे हैं। इस समय एससी और एसटी कैंडिडेट भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई करने वालों की संख्या इन लोगों की भी बढ़ी है। याद रखिए कि चेन्नई में भले ही फॉर्म आवेदन करने की संख्या ज्यादा है, लेकिन बहुत कम ही छात्र ऐसे हैं जिनका अप्रेंटिस में भी अच्छा खासा नंबर है और सीबीटी में भी अच्छा खासा नंबर है। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने की जरूरत है। आप सभी लोग जानते हैं कि चेन्नई जोन का रिजल्ट भी उसी केस तेलंगाना हाई कोर्ट पर टिका है, जिसकी सुनवाई 15 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन स्टे हट चुका है। अब सीसीए कैंडिडेट को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको सिर्फ डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा। दोस्तों, चेन्नई जोन का सच तो यही है कि मुकाबला पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ओपन कैंडिडेट के मुकाबले सीसीए का सिलेक्शन आसानी से होता है, कम नंबर पर होता है। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ आपके लिए। आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में 36 का कंपटीशन कट ऑफ को ऊपर ले जाएगा या नीचे। अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।